नमस्कार, जय हिंद। आज के खास टॉपिक सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये काफी रोचक और जानकारी से भरा रहेगा। आप इस पूरे वीडियो को पूरे आखिरी तक देखें। दरअसल किसी भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट के 4 बातों के बारे में आप जान सकेंगे। सबसे पहला, सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट के कितने स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट होता क्या है। सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इवैल्यूएशन का सिस्टम है, जिसके जरिए किसी भी सिक्योरिटी साइट में छिपे हुए पोटेंशियल रिस्क थ्रेट की पहचान की जाती है और उसके काउंटर मेजर्स सजेस्ट किए जाते हैं। सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट क्यों किया जाता है? सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट करने का बेसिक कारण ये है कि रिस्क को मिनिमम लेवल पर ले जाया जा सके, रिस्क के मद्देनजर मिटिगेशन प्लान बनाया जा सके। सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है? सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसके 5 स्टेप्स हैं जिसको क्रमानुसार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट के 5 कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है साइट का फिजिकल विजिट करना। दूसरा, विजिट के बाद उस साइट का सिस्टमैटिक और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन करना। तीसरा, इवैल्यूएशन करके पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, लिस्ट आउट करना। और चौथा होता है इस लिस्ट आउट के बेसिस पे सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स सजेस्ट करना। पांचवा होता है कि इस काउंटर मेजर्स को इंप्लीमेंट करना। अब हम देखते हैं पहले पॉइंट को, फिजिकल साइट विजिट। इसमें एक या एक से ज्यादा लोग शामिल रहते हैं जो कि साइट का फिजिकली विजिट करते हैं। ये ड्यूरेशन एक या एक से ज्यादा दिन का हो सकता है। डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी साइट का नेचर कैसा है। अगर बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो एक से ज्यादा दिन भी फिजिकल विजिट किया जा सकता है। अब सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन जो दूसरा स्टेप्स है, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, इसे कैसे करें? इसे सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन के लिए जरूरी है कि आप साइट का प्रॉपर सर्वे करें, इंस्पेक्शन करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न लोग हैं, उनका इंटरव्यूज लें, उनको क्वेश्चनायर्स दें और उनसे आंसर लेके आप सटीक जानकारी हासिल। अब सवाल है कि सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन में किन चीजों को शामिल किया जाता है। सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले शामिल किया जाता है उस साइट में अगर कोई एसओपी है, पॉलिसी है, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि उसमें कोई खामियां तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं है। अगर है तो उनको लिस्ट आउट किया जाता है। दूसरा, साइट की फिजिकल कंडीशंस को देखा जाता है, जैसे मेन गेट, एग्जिट गेट, मटेरियल गेट, डिस्पोजल एरिया, इन सब चीजों को देखा जाता है। प्लांट या साइट्स के जो चारों तरफ नेबर्स हैं, उनका क्या कंडीशन है, उसको भी देखा जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि फिजिकल सिक्योरिटी और मटेरियल सिक्योरिटी के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को देखा जाता है कि आखिर फिजिकल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, मटेरियल सिक्योरिटी में मटेरियल का इन आउट किस तरह से होता है, क्या वो स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो उसे भी लिस्ट आउट करते हैं, उसे भी इंडिकेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस गैजेट्स को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। ये देखते हैं कि सीसीटीवी, डीएफएमडी, एचएचएमडी, बैगेज स्कैनर एटसेट्रा, इन सब का क्या कंडीशन है, क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या अगर साइट पे जरूरत है तो ये अवेलेबल है या नहीं है, इसको भी हम देखते हैं। फिर उस साइट की क्राइम हिस्ट्री को देखते हैं, उस साइट पर क्या थ्रेट का थेफ्ट का ट्रेंड रहा है, उसको देखते हैं। वहां किस तरह से इंसिडेंट रिपोर्ट दर्ज किया जाता रहा है, उसको देखते हैं। इससे भी वहां पर हम समझ पाते हैं कि किस तरह का रिस्क उस साइट पर है। इसके बाद सिक्योरिटी मैन पावर को भी अच्छे तरीके से देखते हैं। इसमें ये देखते हैं कि क्या जरूरत के हिसाब से सिक्योरिटी मैन पावर का डिप्लॉयमेंट है,
उसके बाद ये भी देखते हैं कि जो सिक्योरिटी पावर डिप्लॉयड है उसका क्वालिटी कैसा है, यानी कि काम करने में वो सक्षम है कि नहीं, जैसा काम उससे मांगा जा रहा है क्या वो वैसा काम करने में सक्षम है। अगर नहीं है तो वो भी एक रिस्क है। उसके बाद कंपनी मटेरियल का क्लासिफिकेशंस करते हैं। कंपनी मटेरियल में बहुत तरह की मटेरियल रखे रहते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि कौन से मटेरियल ज्यादा कीमती है, किसको किसकी चोरी होने की या किसका नुकसान पहुंचने की संभावना है, तो उसको हम लिस्ट आउट करके रखते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्टेप्स है सिक्योरिटी रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क का आइडेंटिफिकेशन। हम इसके लिए यही करते हैं कि जो सेकंड स्टेज में हम इवैल्यूएशन करके डिटेल निकाल रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। उसको एनालाइज करने से हमें जो पोटेंशियल रिस्क है उसकी लिस्ट मिल जाती है और उस लिस्ट को ग्रेडेशन करते हैं कि कौन सा रिस्क ज्यादा खतरनाक है, कौन मीडियम है और कौन लो है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क कौन कौन सा है। चौथा स्टेप्स, एक बार जब हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद उस रिस्क के हिसाब से हम सुटेबल सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स बताते हैं। यानी कि ये रिस्क मान लिया जाए कि बाउंड्री वॉल छोटा है तो हम उसके लिए सुटेबल उपाय ये बताते हैं कि भाई बाउंड्री वॉल की हाइट बढ़ा दें, या फिर वहां नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सन्स बढ़ा दें, या फिर आप वहां पर वीडियो एनालिटिक सीसीटीवी लगा दें। तो इस तरह से हम सुटेबल सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स सजेस्ट करते हैं और इस तरह, और ये हमारा एक मिटिगेशन प्लान बनता है। और इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जो रिस्क हमारे लिए हायर लेवल का होता है उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज को पहले एलोकेट करते हैं। पांचवा और आखिरी स्टेप, इंप्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर्स। इसके तीन पार्ट हैं। पहला, काउंटर मेजर्स को एग्जीक्यूट करवाना, दूसरा काउंटर मेजर्स को मॉनिटर करना, और तीसरा इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना। तो सबसे पहले है एग्जीक्यूशन ऑफ काउंटर मेजर्स। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ये तय करें कि कौन से काउंटर मेजर्स को पहले इंप्लीमेंट करना है और कैसे करना है, उसके हिसाब से हम इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा होता है कि एक बार जब ये काउंटर मेजर्स इंप्लीमेंट हो गए हैं तो हम उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, और इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए कई बातें जरूरी होती है। और इन बातों में शामिल है सबसे पहले MIS, डेली सिचुएशन रिपोर्ट। डेली सिचुएशन रिपोर्ट में जो जो काउंटर मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं उनके स्टेटस को डाला जा सकता है। दूसरा है पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम, जो भी हायर मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं पीरियोडिकली, उसमें इन काउंटर मेजर्स को जगह दिया जाना चाहिए। कंट्रोल रूम, जो सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम बनाया जाता है, उससे भी इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। हायर ऑथोरिटीज, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ये सब सरप्राइज चेक करके भी काउंटर मेजर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इंटरनल ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैनेजमेंट इसके जरिए सारे सिक्योरिटी प्लान को, सारे सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है। अब अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी हमने सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट में चीजें की है उन सबको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उसको समराइज बनाना चाहिए, समराइज बना के फाइंडिंग्स ड्रॉ कर देना चाहिए, रिकमेंडेशंस देना चाहिए, और फिर उससे रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि सिक्योरिटी हेड, HR हेड, एडमिन हेड, यूनिट हेड, इन सबको वो जो डिटेल है वो कम्युनिकेट करना चाहिए, उस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर देना। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ सके होंगे कि सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट क्या है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नए वीडियो मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।